एक राजा था। वह जंगल में शिकार करने गया। सूरज ढल गया, सांझ हो गई। वह गांव नहीं लौट पाया और रास्ता भी भटक गया। इसके बाद वह जंगल की पगडंडी पर बैठकर संध्या की प्रार्थना की। प्रार्थना करने बैठा ही था, ईश्वर की इबादत के लिए उसने सिर झुकाया ही था कि उसी समय एक भागती हुई युवती उसको धक्का देती हुई करीब करीब उसके कपड़ों से निकलती हुई जंगल की ओर चली गई। राजा को बहुत क्रोध आया और उसके मन में हुआ कि ये कैसी नासमझ, कैसी अशिष्ट स्त्री है। इसे यह भी पता नहीं कि मैं ईश्वर की प्रार्थना कर रहा हूँ, और क्या उसको ये ध्यान नहीं है कि मैं सम्राट हूँ। राजा को धक्का नहीं देना चाहिए। राजा जैसे ही प्रार्थना करके उठा, स्त्री वापस लौट रही थी। उसने उसे रोका और कहा कि ये कैसी बदतमीजी है, कैसी अशिष्टता है, ये कैसी संस्कार शून्यता है। युवती ने कहा कि क्या आप रास्ते में प्रार्थना कर रहे थे? मुझे कुछ पता नहीं चला। मैं अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी। मुझे कुछ पता नहीं चला कि रास्ते में कौन था और कौन नहीं था। मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ा। मैंने आपको नहीं देखा। लेकिन उस युवती ने कहा, मुझे हैरानी होती है। आप प्रभु की प्रार्थना कर रहे थे और आपको मेरे धक्के का पता चल गया। अगर ध्यान प्रभु की ओर था तो धक्के का बोध नहीं होना चाहिए। मैं तो अपने प्रेमी के पीछे पागल थी, तो मुझे आपका कोई पता नहीं चला। क्या आप इतने पागल परमात्मा के लिए नहीं थे? मेरी प्यास तो प्रेमी की तरफ थी, इसलिए मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन आपकी क्या परमात्मा की ओर इतनी गहरी प्यास नहीं थी कि मेरे होने का, मेरे निकलने का बोध न हो? मतलब अगर हमारा ध्यान ईश्वर की तरफ है, ईश्वर की प्रार्थना की तरफ है, तो चाहे कितने भी डिस्ट्रैक्शंस हो, वो हमें तोड़ नहीं सकता। नमस्ते दोस्तों, सनशाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ओशो की बुक जीवन की खोज के पार्ट 2 पर बात करेंगे, जिसका टॉपिक है रास्ता सत्य को पाने की। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने प्यास के बारे में जाना था, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्यास मात्र के होने से ही हमें सही रास्ता भी मिल जाएगा। अधिकतर देखा गया है कि जब मनुष्यों को परमात्मा के प्रति प्यास लगी तो उन्होंने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर व चर्च जाना शुरू कर दिया। इतिहास बताता है कि जिन लोगों ने मंदिर, मस्जिद को ईश्वर माना, उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हुई ही नहीं। दोस्तों, मंदिर, मस्जिद के नाम पर इतना लड़ाई हुई जितना लड़ाई किसी और चीज़ में नहीं हुई है। शायद खुद को आस्तिक बताने वालों ने धर्म को लेकर, संप्रदाय को लेकर बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। में भी नास्तिकों ने ना लड़ी हो। दोस्तों, अगर आप सच में परमात्मा को चाहते हैं तो आपको अपने भीतर की तरफ देखना होगा और आपको अपने बाहर की चीज़ों से अपने ध्यान को हटाकर अपने भीतर की चीज़ों की तरफ अपने ध्यान को करना होगा। मंदिर, मस्जिद तो बाहर की चीज़ें हैं, इससे कैसे ईश्वर की प्राप्ति होगी? हाँ, थोड़ी शांति मिल सकती है मंदिर जाने पर परमात्मा बिल्कुल भी नहीं मिल सकते। एक बार एक व्यक्ति मक्का गया मेहमान बनकर। वह रात में जब सोया तो उसने अपने पैर काबा के पवित्र पत्थर की तरफ करके सो गया। पुजारी ने आकर कहा कि ये पैर पवित्र पत्थर की तरफ है, परमात्मा की तरफ है, इन्हें किसी और की तरफ करके सो जाओ। उस व्यक्ति ने कहा, तुम मेरा पैर उस तरफ कर दो जहाँ परमात्मा नहीं है। दोस्तों, परमात्मा हमारे चारों तरफ हैं। मंदिर, मस्जिद वाले लोगों ने अपने जो दृष्टिकोण है उसको वहीं तक सीमित करके रखा है। और दोस्तों, हमसे कहा गया है कि विश्वास करो। वही कोई 3-4 हजार वर्षों से यह बात दोहराई गई है कि विश्वास करो। गीता पर, कुरान पर, बाइबिल पर, महावीर पर, कृष्ण पर, राम पर। हमें खुद किसी प्रकार के विवेक चाहिए ही नहीं, बस विश्वास करो। दोस्तों, विश्वास का रास्ता अज्ञान व अंधकार का रास्ता है। यह आत्मघाती है। विश्वास का नाम देकर कोई आपसे कुछ भी करवा सकता है। जिस मनुष्य को सत्य को खोजना है तो वह विश्वास का रास्ता नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य के रास्ते तो ज्ञान व प्रकाश का रास्ता होता है, वह विवेक का रास्ता होता है। इस पर तो कठिन मेहनत लगती है। दोस्तों, आपने हिटलर का नाम तो सुना ही होगा। हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था, कितनी ही बड़ी झूठ हो, अगर बार बार प्रचारित की जाए तो लोग उसे सत्य मान ही लेते हैं। दोस्तों, विश्वास बाहर से हम पर थोपा गया है, इसलिए ये सही नहीं है। हमारा संदेह बिल्कुल सही है, क्योंकि वो हमारे भीतर पैदा होते हैं। विश्वास हम सबको कलह में डालते हैं। नास्तिक भी कोई महान नहीं, वे बस आस्तिकों से विरोध जताकर नास्तिक बने हैं। आस्तिक लोगों में विश्वास का खतरा है और हम मनुष्यों में इमेजिनेशन स्ट्रांग होता है। हम कल्पनाएं करने में माहिर होते हैं।
इसलिए तो हम राम के स्वप्न देखने लगते हैं, कृष्ण के स्वप्न देखने लगते हैं, क्राइस्ट के सपने देखने लगते हैं। और अगर कल्पनाएं तीव्रता से की जाए तो उनके अनुभव भी हो सकते हैं। जैसे उस रूस में टॉल्स्टॉय हुआ, वह एक उपन्यास लिख रहा था, रिसरेक्शन। उसमें एक महिला पात्रा थी। एक सुबह वह लाइब्रेरी में कुछ ग्रंथ खोजने गया। सीढ़ियों पर चढ़ता था, वह भी चल रही थी। वह जो उस उपन्यास की महिला पात्रा थी, रिसरेक्शन में, वह भी उसके साथ चल रही थी। कोई था नहीं वहाँ। उनकी कल्पना में वह स्त्री उसके साथ चल रही थी। रास्ता संकरा था, सीढ़ियाँ छोटी थी, ऊपर से एक पुरुष नीचे उतर रहा था। वह रास्ता 2 लोग के लायक था, 3 के लायक नहीं था। इस स्त्री को धक्का न लग जाए करके टॉल्स्टॉय बचते हुए किनारे पर गया और सीढ़ियों से नीचे गिर गया। उसकी पैर भी टूट गई। लोगों ने उनसे पूछा, तुम बचे क्यों? 2 लोग के लिए तो वहाँ पे काफ़ी रास्ता था, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? वहाँ पर एक तीसरा भी था, मेरी एक पात्रा, महिला पात्रा। मैं उनसे बातचीत करता हुआ ऊपर जा रहा था। लोगों ने कहा कि वह पागल हो गया है। कई बार लोग उससे कमरे में लड़ते झगड़ते देखते, उसके उपन्यास के पात्रा के साथ। दोस्तों, कल्पनाएं बहुत तीव्र होती है। इसी से हमें लगता है कि ईश्वर दिख रहे हैं, पर ऐसा है नहीं। हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उपवास करने लगते हैं, कर्म आडंबर करने लगते हैं, जबकि उपवास से, कम भोजन से हमारी बुद्धि क्षीण होती जाती है और हमारी जो कल्पनाएं हैं वो मजबूत होती जाती है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है कि आपको उसका दर्शन हो। ईश्वर तो प्रेम जैसा एक अनुभव है, कोई मिलता नहीं है देखने को, लेकिन आपके जीवन की अनुभूति बदल जाती है जब आप उसको पा लेते हैं। परमात्मा की अनुभूति आपको हो जाती है, उस समय आप कुछ और ही हो जाते हैं। दोस्तों, कल्पनाओं की दुनिया में हमारा चित्त स्थिर हो गया है, जैसे कोई तालाब होता है। चारों तरफ से दीवारें घिर गई है और तालाब की खास बात यह है कि उसका पानी स्थिर होता है, वह समुद्र में नहीं जा सकता। वह वहीं रहकर सड़ेगा, तपेगा, हवा में सूख जाएगा, लेकिन वह समुद्र में नहीं मिल सकता क्योंकि चारों तरफ से वो बंद होता है। हमें अपने दिमाग को, अपने चित्त को स्थिर नहीं करना है, इसको ओपन रखना है। हमारे चारों तरफ किनारा हो पर बंद नहीं होना चाहिए, इसे खुले रहना चाहिए नदी की तरह, ताकि ये समुद्र में मिल सके। तो दोस्तों, हमारे पास भी 2 किनारे हैं, एक विश्वास का और दूसरा अविश्वास का। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस रास्ते को चुनना पसंद करेंगे। अगर आप विश्वास का मार्ग चुनते हैं तो आप सत्य तक पहुंच जाते हैं। ओशो एक और एग्जाम्पल देते हैं। एक व्यक्ति हुआ जो जेल में रहता था। वह बहुत पावरफुल था। वह कितना भी मजबूत जंजीर हो, उसे अल्लाह का नाम लेकर एक दूसरा व्यक्ति जब जेल में आया तो उसने कहा कि सुना है आप जंजीर को तोड़ देते हैं आसानी से। फिर वो व्यक्ति बोला, हाँ, चाहे कितना भी बड़ा जंजीर हो, मैं उसे आसानी से तोड़ देता हूँ। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि चलो राम का नाम लेकर तुम ये जंजीर तोड़कर दिखाओ। वो व्यक्ति जंजीर तोड़ने में असफल रहा, क्योंकि वो राम का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि वो तो अल्लाह को मानता है। फिर राम का नाम कैसे ले सकता है? ये जो हमारी बंधनें हैं, हिंदू होने की या मुसलमान होने की, इसे अपने मस्तिष्क से बाहर रखिए। ये आपके क्षमताओं को सीमित कर रही है। अपने मन की जंजीरों को उतार कर फेंक दो और अपनी क्षमताओं का सही से इस्तेमाल करना सीखिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इतना टाइम तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच।